जारी कर दिया। 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। जी हाँ, 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने लीगी रहनुमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब तफ्तीशी नहीं इंतकामी इदारा बन चुका। वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर नैब को कंट्रोल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित न हो सकी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा नैब पंजाब के एक भी मंसूबे में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम साबित न कर सका। 3 साल से रवा रखे जाने वाला जुल्म अब मिटेगा। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है और ये जुल्म ये इंतकाम जो पिछले 3 साल से रखा जा रहा है अब इसके मिटने का वक्त जो है वो आया चाहता है। ये जुल्म जो है ये अब मिटेगा। मियां शहबाज शरीफ जिसने पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो है बड़े खलूस के साथ नेक नीयती के साथ जो है उन्होंने खिदमत की और उनके दौर में एज चीफ मिनिस्टर उनके कलम से 3,150 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके ऊपर जो है वो अमल हुआ और 3,150 अरब रुपए की डेवलपमेंट हुई इस सूबा पंजाब की। किसी एक मंसूबे के ऊपर ये नैब जो एक माश्ता अदारा है और इसको सिर्फ इस वक्त शहजाद अकबर साहब कंट्रोल कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान नियाजी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ये उनके इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अदारा है। ये कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है। एक प्रोजेक्ट पर जो है वो 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका शहबाज शरीफ को। तो इस दयानत के साथ, इस अमानत के साथ और इस मेहनत के साथ जो है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद चीमा 3 साल बाद जमानत पर रिहा हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहद चीमा की दरख्वास्त जमानत पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि मुलजिम को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। रेफरेंस की समाअत 66 बार मुलतवी हुई और ट्रायल मुकम्मल होने में मजीद कई साल लग सकते हैं। लिहाजा मुलजिम को इतना लंबा अरसा सजा के बगैर जेल में नहीं रखा जा सकता। एहतसाब अदालत के ऑर्डर शीट से ताखीर के जिम्मेदार दोनों फरीक हैं। अदालत ने करार दिया कि गैर जरूरी ताखीर पर अदालती फैसले मौजूद हैं और अदालती फैसलों की नज़ीर में ताखीर जमानत का बेहतरीन जवाज है। बात करें पेंडेमिक वायरस के हवाले से एसओपीज की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में रिकॉर्ड 135 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,754 हो गई। मजीद 4,681 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,34,423 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,42,000 सेहतियाब जबकि 76,757 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,414, सिंध में 4,530, खैबर पख्तूनख्वा में 2,732, बलोचिस्तान में 219, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 410 और इस्लामाबाद में 619 अमवात हो चुकी। दूसरी जानिब एनसीओसी ने माह रमजान में कोरोना एसओपीज जारी कर दिए। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। अफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाजत मिल गई। तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर हर तरह की पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी सियासी खेलों समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी रहेगी।
लॉक डाउन के दौरान इमरजेंसी के अलावा गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद होगी। रमजान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला बरकरार रखा गया है। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। NCOC के मुताबिक सिनेमा घर और मज़ार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी होगी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में सियाहत के लिए सख्त SOPs बरकरार रखे गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर टेस्टिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि मास्क के बगैर मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। खांसी बुखार पर घर पर ही इबादत करें। पंजाब हुकूमत ने रमजान उल मुबारक में कोरोना से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। नाज़रीन, महकमा सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक मसाजिद, बाजारों और मज़ारों में दाखिले के मकाम पर सैनिटाइजर्स और मास्क की फराहमी का एहतमाम लाजमी होगा, जबकि मास्क के बगैर मसाजिद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। खांसी और बुखार के शिकार अफराद घर पर इबादत करें। मसाजिद में सहर व अफ्तार का इंतजाम करने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि 60 साल से कम उम्र अफराद SOPs के साथ मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। मसाजिद में 3 फीट के फासले पर निशान लगाकर नमाजियों के लिए जगह मुख्तस की जाए। कालीन की बजाय फर्श पर नमाज अदा की जाए और घरों से जाए नमाज लाने की इजाज़त होगी। इज्तिमाई एतकाफ की बजाय इनफरादी तौर पर घरों में एतकाफ के लिए जगह मुख्तस करें। मसाजिद में हाथ मिलाने और गले लगने से मुकम्मल परहेज किया जाए। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,72,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,81,00,000 हो गई। 11,11,00,000 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,78,000, ब्राज़ील में 3,59,000, भारत में 1,72,000, मैक्सिको में 2,10,300, रूस में 1,03,600, फ्रांस में 99,480, बरतानिया में 1,27,123 और सऊदी अरब में 6,773 अमवात हो चुकी हैं। फवाद चौधरी कहते हैं 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म तामीराती पैकेज के तहत बैंक लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जा दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। फवाद चौधरी का कहना था कि वो सियासी मुखालफिन जिनको लगता था ये कैसे हो सकता है, इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, अब शर्मिंदा हैं। तरक्की का सफर जारी रहेगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
क्यों ना रूठे रब को मनाया जाए, उसके दर पे अश्के निदामत बहाया जाए। सारी नारे जहन्नम बुझा दी गई, खुल्दे बरी सजा दी गई, रब का खास इनाम आ गया है, बाबरकत माह सयाम आ गया। इश्के इलाही है उन्वान, ये है रियाने रमजान। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में मजहबी जमात के मुश्तहल मुजाहिरीन के तशद्दुद से अब तक 2 एहलकारों के शहीद जबकि 97 अफसरान समेत जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज कांस्टेबल अली इमरान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। कांस्टेबल अली इमरान थाना शालीमार में तैनात थे। वो करोल घाटी में तशद्दुद के दौरान जख्मी हुए। मजहबी जमात के कारकुनों के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान जख्मी होने वालों में 2 DSP, 5 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 6 ASI, 12 हेड कांस्टेबल्स और 66 कांस्टेबल शामिल हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद ने रेंजर्स और जिला इंतजामिया को मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें क्लियर कराने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेरे सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। शहीद होने वाले पुलिस के जवानों को खराजे तहसीन पेश किया गया। फैसला किया गया कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि मोटरवेज, GT रोड और दीगर बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा ली गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में लियाकत बाग, तरनोल, बाराकहू, रवात के इलाकों को ट्रैफिक के लिए खुलवा लिया गया है। रेंजर्स ने पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त काम किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कानून तोड़ने वालों और अमन व अमान को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब के तमाम इलाकों में रास्ते खुल चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अमन व अमान और रास्ते बहाल होने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से सरअंजाम दिए। पुलिस, इंतजामिया और दीगर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ। उस्मान बुज़दार का कहना था कि शहरियों ने मुश्किल वक्त में फंसे लोगों की मदद करके अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। हुकूमत कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। किसी को भी शहरी या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़े कर दिया कि तशद्दुद और हंगामा राई केस भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं। आपको मजीद बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हफीज शेख को चार्जशीट देकर वजारत से हटाया गया। विफाकी हुकूमत IMF के कहने पर बिला सोचे समझे कवानीन तब्दील कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ दी जो नहीं मानी गई। आज भी वही बात करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद की जाए। सिंध में अकेले बैठकर फैसले नहीं कर सकते। इसके कोविड के लिए तो मैंने आपको बताया, हम कोशिश करेंगे, आप सबसे यही गुजारिश है कि SOPs को फॉलो कराएं। आप खुद लोगों को इनकरेज करें कि वो वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद उन SOPs को छोड़ नहीं दें, उन SOPs को बरकरार रखें, इसलिए कि आप जब तक इम्यूनिटी एक हद तक फैल नहीं जाती, एक हर्ड इम्यूनिटी हमारे मुल्क में नहीं हो नहीं जाती, हमें इन सारे SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं मेन इशू जो मैं सेंसस के बारे में कहना चाह रहा हूँ, उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मैं हमारी इकॉनमी की जो पोजीशन है, परसों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं उसको रिइटरेट करना चाहता हूँ, उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त हमने तो सुना था कि हम ये सारे कोविड वाले SOPs इसलिए नहीं फॉलो करेंगे इसलिए कि हमारी इकॉनमी डिप कर जाएगी, और देखें फलाने मुल्क में क्या हो रहा है, फलाने मुल्क में क्या हो रहा है, देखिए उधर ये मसले हो गए, और हम ये सुनते आए थे। लेकिन असल में पोजीशन क्या है इस वक्त? इस साल के लिए जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो 1.3 से 1. अच्छा, ये ग्रोथ प्रोजेक्शंस पिछले साल की जो बेस बहुत कम हो गई उसके उस पे देखते हैं, यानी
पिछले साल आप अगर 100 पे थे उससे एक साल पहले, तो आप पिछले साल 80 पे आ गए थे, और अब आप 80 से आप अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, वो 1.3 से 1.5% रेंज कर रही हैं। आसपास के हमारे ममालिक देखें, कोई ऐसे भी ममालिक है जो 8-9% पे ग्रो कर रहे हैं इस साल, लेकिन जो एवरेज है साउथ एशियन रीजन में, बाकी से हम नहीं कंपेयर करते, वो 5% है इस साल, जहां पे उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया था कोविड में, जहां पे उन्होंने अकॉर्डिंग टू आवर पीपल, जहां पे उन्होंने बहुत जल्दी बंद कर दी चीजें और एक हंगामा क्रिएट हो गया, उनकी ग्रोथ 5% है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं लिया का, जहां पर लिया में कैदियों को दूसरे शहर मुंतकिल करने वाली पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई। 2 एहलकार जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकार और 23 कैदी जख्मी हो गए। पुलिस वैन में कैदियों को मुजफ्फरगढ़ से लिया मुंतकिल किया जा रहा था कि वैन चौक आजम बाईपास पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। हादसे में 23 कैदी भी जख्मी हुए। जाँ बहक पुलिस एहलकारों में कांस्टेबल सुभान और कैसर शामिल हैं। जख्मियों को DHQ और तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक होने पर निश्चर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें, सेशन कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में जावेद लतीफ की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसीह कर दी। अदालत ने लीगी रहनुमा की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में जावेद लतीफ की अबूरी जमानत की समाअत की। लीगी रहनुमा के वकील ने कोरोना रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि रिपोर्ट मस्बत आई है, जिसके बाद जावेद लतीफ ने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं लग रही, अगर गलत हुई तो सजा भी हो सकती है, जिस पर जावेद लतीफ के वकील ने कहा कि इसकी तस्दीक करवा ली जाए। अदालत ने हिदायत की कि कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पेश की जाए। अदालत ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पहली दफा एक मुजरिम मुल्क से बाहर है। एक इंटरव्यू में राजा परवेज अशरफ ने कहा, आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से वापस आने का कहा तो नून लीग ने जवाबन PDM को कमजोर करके जाती फायदे हासिल करने की कोशिश की। नून लीग बैक चैनल से क्या फायदा हासिल करेगी? खास मकसद और मफाद के तहत PDM तोड़ना चाहते हैं तो शौक पूरा करें। राजा परवेज अशरफ का कहना था, फजल रहमान खुद गैर जानिबदार नहीं रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम आंडवी वाला का कहना है कि PDM में इख्तिलाफात शोकॉज नोटिस से शुरू हुए। मौलाना फजल रहमान को मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर इनसे गलती हुई तो माजरत करके आगे बढ़ा जा सकता है। सलीम आंडवी वाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी पार्टी को दूसरी जमात को शोकॉज नोटिस देने का हक हासिल नहीं। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बात शुरू हुई शो कॉज नोटिस से। किसी पार्टी को ये हक नहीं है कि वो किसी पार्टी को शो कॉज नोटिस दे, क्योंकि ये जिसने भी डिसाइड किया PDM में कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया जाए, ANP को नोटिस दिया जाए, ये बिल्कुल गलत था। जो आज मौलाना साहब कह रहे हैं, अगर यही बात ये उस वक्त करते तो आज ये नौबत नहीं आती कि पार्टियां PDM को छोड़ के जाती। और मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों में अगर कोई इख्तलाफात आ भी जाएं तो वो हल हो सकते हैं बातचीत से। और मुझे पूरी उम्मीद है विद मौलाना साहब एक्सपीरियंस इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ his party and other parties, मेरा ख्याल ये है कि he will be able to resolve this issue। जी बिल्कुल करेगी, जी बिल्कुल करेगी। क्या समझे कि PDM टूटी आपने? देखें, मैं नहीं समझता PDM टूटी है। मैं समझता हूँ कि कुछ इख्तलाफात हुए और उन इख्तलाफात के वैलिड रीजंस हैं। बिलावल साहब को नोटिस दिया शो कॉज, अफसर यार वली साहब को नोटिस दिया, जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत मूव थी PDM के ओहदेदार की तरफ से। और मैं समझता हूं कि बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई ताबिश गौहर का कहना है कि बिजली की निर्खों में कुछ न कुछ इजाफा नागुजीर है। एक इंटरव्यू में ताबिश गौहर ने कहा कि इनकी जाती राय में बिजली के निर्खों में कुछ न कुछ इजाफा नागुजीर है। ताहम पूरी कोशिश है कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए इजाफा ना किया जाए।
ताबिश गौहर ने कहा कि मईशत मुहतमिल नहीं हो सकती कि बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाए। अलबत्ता IMF को आगाह कर दिया गया है कि अब तक बिजली के निर्ख बढ़ाने का वक्त नहीं है। बिजली के निर्ख बढ़ने से लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे।